जय हिंद साथियों। तो इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 के ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं और इस वैकेंसी में आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस इसका एग्ज़ाम होता है। और इस बार इसके एग्ज़ाम में कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंपटीशन क्यों है इस बार? क्योंकि रनिंग का टाइम इन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा कर दिया है। पहले जहाँ पर 2 ग्रुप बनते थे, अब वहीं पर 4 ग्रुप बनेंगे। अर्थात जो मिनिमम क्वालिफाइंग का टाइम है वो इन्होंने बढ़ा दिया है। पहले 5:45 तक ही टाइम मिलता था, अब 6:15 तक का समय मिला है। भले ही वो 4th ग्रुप में आएंगे किंतु पास तो हो जाएंगे। पहले रनिंग ज़्यादा लोग फेल होते थे, अब ज़्यादा लोग रनिंग को पास करेंगे। भले ही उनके फिजिकल में कम नंबर आएंगे, क्योंकि देखिए अगर किसी का फिजिकल थोड़ा सा कमज़ोर है, अगर वो 4th ग्रुप से भी क्वालिफाई कर लेता है और अगर वो रिटर्न एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेता है अपने एग्ज़ाम में, तो वो सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि कट ऑफ तो दोनों को मिलाकर बनेगा। तो अब पढ़ने वाले कैंडिडेट जिनका फिजिकल उतना अच्छा नहीं था, जो पढ़ने वाले हैं, वो भी इसके एग्ज़ाम में फ़ाइट करेंगे और अच्छा खासा फ़ाइट करेंगे। तो इसलिए अब आप लोगों को रनिंग के साथ साथ इसके फिजिकल के साथ साथ इसके एग्ज़ाम पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो ही अपना सिलेक्शन निश्चित कर पाएंगे। अब यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ अग्निवीर जीडी के लिए, और किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर आपको करना चाहिए, कितना सेफ स्कोर इसका हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी फ्रेंड्स, तैयारी आप लोग करते रहिए और प्रीवियस ईयर के बेस पर तैयारी कीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत सारे लोग कहेंगे कि कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आप बुक बाय कर लीजिए। चक्षु प्रकाशन का बुक है, उसमें आपको सारा प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का एक पेपर लगाएंगे तो आप उसी के बेस पर पढ़ के जाएंगे, वही पैटर्न आप पढ़कर जाएंगे तो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है। तो इस बुक में प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम आए हुए हैं उसका सॉल्व पेपर दिया गया है और उसके बेस पर इसका पूरा सलूशन दिया गया है, प्लस उसके बेस पर नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो भी इसमें कवर किया गया है। तो हर एक चैप्टर का, जैसे आपका जीके का हो गया, साइंस का हो गया, सभी सेक्शन इसमें कंप्लीट किए गए हैं। तो आपकी तैयारी के लिए ये एक बेहतर बुक होगा। इसके जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्न और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिससे कि आप लोग इसका उत्तर समझ पाएँ कि इसमें क्या हो सकता है। उससे संबंधित और भी जो प्रश्न आगे बन सकते हैं उन सबको कवर किया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही मैक्सिमम रिपीट होता है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा अगर आप इससे तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के बेस पर और भी जो पोस्ट हैं, जैसे एनए का पोस्ट हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट का, टेक्निकल का हो गया, क्लर्क का हो गया, ट्रेड्समैन का हो गया, तो और भी जो भी पोस्ट हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, उन सभी का प्रीवियस ईयर के बेस पर इसी तरीके से बुक मिल जाता है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट का बुक आप बाई कर सकते हैं। तो आप लोग इसे बाई कर सकते हैं, ऑनलाइन इसे बाई कर सकते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। डायरेक्ट बाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर यह मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें इसके सेफ स्कोर के बारे में कि कितना आपको करना होगा। और देखिए इस बार तो निगेटिव मार्किंग भी इन्होंने हटा दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है। इतना हाई नंबर आपको लाना होगा तब जाकर आप कहीं सेलेक्ट हो पाएंगे। अब देखिए आपका जो सिलेबस है, यहाँ पर मैं जीडी के लिए बता रहा हूँ, तो जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस आते हैं, साइंस के 15 क्वेश्चंस, मैथ के 15 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस, तो टोटल जो है 50 क्वेश्चंस आते हैं। अब किसमें आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा? देखिए मैथ में तो आपको 15 में से कम 13-14 करना ही होगा, क्योंकि मैथ जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ आएगा। अगर बेसिक अर्थमेटिक आप लोगों ने पढ़ा है तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैथ में कोशिश कीजिए कि 13 प्लस आप लोग क्वेश्चंस कर सकें। और यहाँ पर साइंस में कम से कम 10 प्लस आप लोग करने की कोशिश कीजिए, और जीएस में भी कम से कम 10 प्लस करने की कोशिश कीजिए। और रीजनिंग तो 5 के 5 पूरा ही करने हैं, क्योंकि आसानी आता है। तो अगर आप लोग ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर 38 क्वेश्चंस आप लोगों को कम से कम 38 प्लस करना ही होगा। तो अगर आप लोग कोशिश करके 38 या फिर 40 प्लस अगर स्कोर करके आते हैं इसके एग्ज़ाम में, तो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा और आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप 40 प्लस स्कोर करके आएंगे तो आपके 80 नंबर हो जाएंगे। और देखिए अटेम्प्ट तो आपके पूरे करने हैं, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि तुक्के से सही हो जाए आपका, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। 1-2 क्वेश्चन तुक्के से सही हो जाएगा तो आप लोग 42 तक भी पहुंच जाएंगे। तो 40-42 एक सफिशिएंट स्कोर माना जाएगा। तो आप लोग कोशिश करके 40 प्लस, कम से कम कितना भी हो 40 प्लस का ही टारगेट रखिएगा। अब देखिए किसी का अगर मैथ वीक है तो वो अपना जीएस में कवर करने की कोशिश करे, साइंस में कवर करने की कोशिश करे। बाकी मैथ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ आएगा, मैथ आसान ही आएगा, तो आप पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें तो आप 20 में से 20 कर सकते हैं।
इसमें अगर 30 है तो इसमें भी आप 20 प्लस तो आराम से कर ही सकते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग कोशिश करके 40 प्लस का टारगेट रखिए कि 40 प्लस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सही हो, क्योंकि अगर 40 प्लस यहाँ पर आप लोग करते हैं तो 80 आपका यहाँ पर मिल जाएगा, और उसमें भी अगर आप फिजिकल में भी 80 ले लेंगे तो आपका 160 प्लस होगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए फिजिकल में दौड़ का तो 60 नंबर है, बाकी 40 नंबर ये तो आप ला ही सकते हैं। जो यहाँ पर ये पुलअप्स का है इसका 40 तो आप लोग ला ही सकते हैं, और ये कम से कम 24 है तो 64 नंबर तो आपका फिजिकल में आ ही सकता है। तो आप लोगों का अगर 150 के आसपास भी बन जाएगा तो भी आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए इसमें हर एक जोन का अलग अलग कट ऑफ जाता है, कहीं पर ज़्यादा जाता है, कहीं पर कम जाता है। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आप लोगों का फिजिकल एवरेज है तब भी 40 प्लस आप लोग रिटन एग्जाम में करने की कोशिश कीजिए। अगर जो है आप लोगों का फिजिकल बिल्कुल ही वीक है तो आप लोग कोशिश करिए 40 से थोड़ा सा ज़्यादा 42-43 तक इतना करके आएंगे तो सफिशिएंट होगा। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। 40 प्लस तो हर हाल में आपको रहना ही है। बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मॉक टेस्ट लगाते रहिए, मॉक टेस्ट में आप लोग देखिए कि कितना स्कोर आपका बन रहा है। बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। और आप लोगों का एग्जाम जून में होना है तो अभी आप लोगों के पास 1 से 2 महीने का समय है, उसमें आप लोग सब कुछ अपना सिलेबस वगैरह कवर कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।